हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8। देखिए, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमारे पास एक ये सर्कल है, एक ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है O। इस पर ये दो त्रिज्याएं खींची हुई हैं A एंड B। ये हमने एक जीवा खींची हुई है। अब इस जीवा के द्वारा जो ये वृत्तखंड बन रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें दिया है त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी जो इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, और थीटा बराबर केंद्र पर समकोण बन अंतरित करती है, यानी समकोण 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितने का है? 90 डिग्री का है। अब देखिए, हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। ओके, तो हम इस फॉर्मूले में मान अप्लाई कर देंगे। पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर बराबर हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 गुणा 5। थीटा हमें 90 डिग्री दे रखा है, गुणा 90 बटे 360 माइनस आर का मान 5 है, 5 गुणा 5 गुणा साइन थीटा। थीटा का मान है 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 बटे 2। तो देखिए, इसे सरल करेंगे। 9 चौक 36, ये 4 बार कट जाएगा इससे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 11 बार कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पे बचेगा 11/7 गुणा 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 25 होता है बटे 2 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 5 25 गुणा साइन 90 का मान होता है 1 बटे 2। तो देखिए, 11 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55 के 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 बटे 7 दूनी 14 माइनस 25 एकम 25 बटे 2 हो जाएगा। इसे सरल करेंगे, इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो 14 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 14। 14 से ये एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 275 माइनस 2 7 14, तो 7 बार जाएगा। 7 पंजे 35 के 5, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। अब देखिए, इसको घटा देंगे तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 7 में से 7 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा बटे 14। ये हो जाएगा 100 बटे 14। इसको सरल करेंगे, देखिए 7 दूनी 14 और ये 50 बार कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा
50/7, 7 का 50 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7×7=49, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। इससे बने लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास एक ये सर्कल है, एक ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है O, इसकी दो त्रिज्याएं हैं OA और OB, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और जो केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और इस पूरे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न में हमें दे रखा है त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, ओके, और थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमें सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² थीटा बटे 360 माइनस r² साइन थीटा बटे 2। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले हम इसका मान लगा देंगे। तो सबसे पहले पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 गुणा 14 गुणा थीटा का मान है 30 डिग्री बटे 360 माइनस आर का मान है 14 सेंटीमीटर, 14 गुणा 14 साइन थीटा का मान है 30 डिग्री बटे 2। अब देखिए इसे हम सरल करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 30 एकम 30, 6 बचा, ये 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 12 बार कट जाएगा, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार कट जाएगा। यहाँ पे 2 सत्ते 14, 7 बार कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 11 गुणा 14 बटे 3 माइनस 7 गुणा 14 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 से ये 7 बार कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 11 का 14 में गुणा करेंगे तो आ जाए 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 4 15 बटे 3 माइनस ये हो जाएगा 7 7 49 एकम 49, तो ये 49। इसे सॉल्व करेंगे इक्वल, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 ही हो जाएगा 154 माइनस यहाँ पे 1 तिया 3 होता है तो 3 बार जाएगा, 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 2 14। देखिए 154 में से 147 को घटाएंगे तो बचेगा 7/3, 3 का 7 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा, दशमलव आएंगे 10 हो जाएगा, तो 3 तिरका 9, 1 बचेगा, 3 तिरका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं दीर्घ वृत्तखंड की। ओके, तो देखिए अब हम ज्ञात करेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
यानी अभी हमने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जो कि आया 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मान लगा देंगे, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 गुणा 14 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमने ज्ञात किया था 2.33 सेंटीमीटर। ओके, तो इसे सरल करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 22 गुणा 2 गुणा 14 माइनस 2.33। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, 22 दूनी 44 गुणा 14 माइनस 2.33 इक्वल 14 का 44 में गुणा करेंगे तो 14 चौक 56 के 6, 14 चौक 56 और 5 61 माइनस 2.33। 616 में से 2.33 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पर पाई का मान 3.14 दे रखा है और √3 का मान 1.73 दे रखा है। तो देखिए ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है O, इस पर ये त्रिज्या खींची हुई है OA और OB इस वृत्त की त्रिज्या है। AB एक जीवा है और वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का है। ओके, हमसे ज्ञात कराया है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो चलिए देखिए सॉल्यूशन। प्रश्न में हमें दे रखा है त्रिज्या R बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 डिग्री। हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। मान लगा देंगे, पाई का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 3.14 गुणा आर का मान 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 12 गुणा थीटा का मान है 120 डिग्री बटे 360 माइनस आर का मान है 12 गुणा 12 साइन थीटा का मान दे रखा है 120 डिग्री बटे 2। ओके, अब देखिए इसे सरल करेंगे तो 12 तिया 36, 3 बार कट जाएगा ये 120 से, 3 चौक 12, ये 4 बार कट जाएगा, 2 छिंग 12, तो हमारे पास बचेगा 3.14 गुणा 12 चौक 48 माइनस 12 का 6 में गुणा करेंगे 12 छिंग 72 गुणा साइन 120 का मान होता है √3 बटे 2। अब देखिए 3.14 का गुणा 48 में करेंगे तो हो जाएगा 150.72 माइनस 2 से ये कट जाएगा 36 बार, तो ये हो जाएगा 36 गुणा √3 का मान हमें दे रखा है 1.73। ओके, इक्वल
150.72 माइनस 36 का गुणा करेंगे 1.73 में तो आ जाएगा 62.28। ओके, अब देखिए 150.72 में से 62.28 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप